स्वागत है दोस्तों आप सभी का गीता ज्ञान के आखिरी अध्याय यानी कि 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, सो आप हमें कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्म के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुषेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाला है। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्म का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश से, भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्ति नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी होता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म का फल त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल की किसी भी काल में नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धियां के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाला हूँ। सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्तव्य तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होता, वह पुरुष
इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कही गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित स्वभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाला पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कर्म कहलाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा गया है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाले और धैर्य उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धिचारी है और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और घृतिका भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुणी से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेता है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों में भी विपरीत मान लेता है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभ्यचारी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह घृति सात्विक है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान
और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मक विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है और परिणाम में विष के तुल्य हो जाता है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्राकृतिक से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों को अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर की सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण स्वभाव के कर्म है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपना एक शब्द रख रहा हूँ। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र में भेद है, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। यानी कि कर्म के आधार पर व्यक्ति, कर्म और गुण के आधार पर उनको विभक्त किया गया है। यहाँ कहीं पर भी भेद नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभावी, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन, कार्य, विकार्य रूप, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू जान। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। एतब हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वक्त आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, सप्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्ध को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप से ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और अशुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाले तथा
अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग्य के पारायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाले योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है। ऐसे समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरा पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जो जानता हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे पारायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे पारायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्म के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जा। उस परमात्मा के कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकर वचन मैं तुझसे कहता हूँ। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह तो तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप ज्ञान रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तत्परता मनुष्य को कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और ना ही बिना सुनने वालों की इच्छा वालों से ही कहना चाहिए, तथा जो भी मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर से उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस गीता ज्ञान को आप लोग जितना सुनेंगे, जितना
आप लोग इसे रोज़ सुबह शाम सुन सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वह संपूर्ण पापों से मुक्त कर देंगे और सनातन का कोई भी शास्त्र झूठ नहीं कहता। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तू एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? हे अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी समृद्धि प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनुतेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टम दशो अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आप लोगों ने गीता ज्ञान के अंतिम अध्याय यानी कि 18वां अध्याय का कथा आप लोग सुन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह कथा आप लोग के जीवन में नई प्रेरणा और दिशा देंगे। यह गीता ज्ञान एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकिंग है जिससे कि आपको टेंशन, डिप्रेशन, इन सब से राहत मिलेगी। तो आप लोग कम से कम, मेरी हाथ जोड़कर आप लोग से विनती है कि कम से कम गीता ज्ञान एक अध्याय तो रोज़ कम से कम सुने। क्या जाता है, अगर अपनी जीवन से 24 घंटा में अगर आप 10 मिनट अगर गीता ज्ञान के सुनने के लिए निकाल लेते हैं तो आपको उससे बहुत शांति का अनुभव होगा। तो आप लोगों से मैं गीता ज्ञान के एक और अध्याय का मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि इस कली काल में इंसान भागवत वाचता है, भागवत सुनता है, रामायण सुनता है, सभी कर्म करते हैं, लेकिन इंसान मुक्त क्यों नहीं हो पाता? आखिर इंसान की जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ तक क्यों नहीं पहुंच पाती? इंसान क्यों उलझ करके वह गृहस्थ में ही मर जाता है? अगर हम और आप गृहस्थ में ही रह करके अगर उसका त्याग नहीं करेंगे तो निसंदेह इस गीता का सुनने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। गीता आप अगर बार बार सुनते हैं, गीता ज्ञान को अगर बार बार आप सुनते हैं, रिपीट करते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जिस समय जीवन का अंतिम पड़ाव होगा तो हो सकता है भगवान की कृपा से आपके जुबान पर श्री राधे या श्री कृष्ण या ओम नमः शिवाय किसी का भी मंत्र आपके कानों में आ जाए और आप मोक्ष की गति को पा लेंगे। अब आप लोगों से एक और कहानी मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान पूर्वक सुने, जो क्या करने से क्या हमें करना चाहिए गीता से और क्या नहीं करना चाहिए, भगवान का क्या आज्ञा है। तो मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।